हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोगों का टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो आपने पहले देखा है कि आयरन फाइलिंग्स को अगर एक ग्लास पर, हॉरिजॉन्टल ग्लास पर, जिसके नीचे कोई बार मैग्नेट रखा हुआ हो, पर छिड़कने से वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में सज जाता है, जो लगता है वाकई की मतलब लाइन है। लाइन में एक लाइन नहीं, माने बहुत सारे लाइन में एकदम एक खास पैटर्न में सज जाता है। इसी से आइडिया आया कि जरूर मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होना चाहिए, और तब उसको जो है बहुत तरीके से प्लॉट किया जा सकता है, जिसमें एक सिंपल तरीका ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने के लिए। ये छोटा कंपास नीडल लेते हैं, मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल सपोज है, तो यहाँ पर रखते हैं, जिस डायरेक्शन में रहता है वहाँ पर डॉट देते चलते हैं। इससे एक आइडिया आ जाता है फील्ड लाइंस का कि किस टाइप का है फील्ड लाइंस। तो वैसा ही फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ किया गया है बार मैग्नेट का, सोलेनॉइड का। तो ये तो सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और कंपैरिजन के लिए, एनालॉजी के लिए आपको एक ठो इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी फील्ड लाइंस खींच दिया है, जो आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानते हैं। तो आप क्या मार्क कर रहे हैं कि बार मैग्नेट का फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों बिल्कुल ही सेम है, एग्जैक्ट है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड लाइंस में थोड़ा फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है वो भी देखिए। मान लीजिए एक लोकेशन 1 1 1 हम तीनों में दिए हैं, और ये डॉटेड लाइन से एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हम बना दिए। तो हम देखते हैं कि जितना फील्ड लाइन से इंटर करता है उतना ही बाहर होता है, इसमें भी, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी। लेकिन लोकेशन 2 पर आप देखिए क्या डिफरेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला जो ये दोनों फिगर है, उसमें जितना लाइंस गॉसियन सरफेस, डॉटेड लाइन से गॉसियन सरफेस दिखाया गया है, तो जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन से इंटर करता है उतना ही आपको बाहर निकलता है। और लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल में क्या है, यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस खाली निकल रहा है सब साइड से, ऊपर नीचे अगल बगल सब सिर्फ निकल रहा है, इंटर नहीं कर रहा है। तो इसका कारण क्या है कि इस लोकेशन 2 पर इसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है, इसीलिए उससे फील्ड लाइन सिर्फ निकल रहा है। यानी इस सरफेस, गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जबकि ये आपको ये बार मैग्नेट और सोलेनॉइड के इस लोकेशन में, लोकेशन नंबर 2 जो हम लिखे हैं, वहाँ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स लाइन यानी फील्ड लाइन से इंटर करता है उतना बाहर हो जाता है। सो नेट फ्लक्स इज 0। यही चीज़ समझना चाहिए।
अच्छा, अब आपको थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं बार मैग्नेट। यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं सब जो आपको अभी बताए। और अब थोड़ा प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या होता है। नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, यानी बार मैग्नेट या सोलेनॉइड का, दोनों सेम चीज़ है। पहला, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स। यही बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इसमें कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप होता है फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप होता है। जैसे मान लीजिए यही लाइन निकला तो ये आपको ऐसे आएगा, नॉर्थ साइड से निकलता है, ये देखिएगा नॉर्थ से निकलता है आके साउथ से घुसता है, फिर वही लाइन नॉर्थ पर, माने कंटिन्यूअस लूप होता है, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे सोलेनॉइड हो। जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल में वो बात नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है कि आपको जहाँ पर ये चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव से और निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से निगेटिव ही आएगा फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से निगेटिव। तो यही फर्क है दोनों में आपको। नंबर 2, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए फील्ड लाइन indicates the direction of magnetic field B at that point। ये तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी वही बात थी कि किसी पॉइंट पर अगर हमको जानना है, फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्या डायरेक्शन है, तो वहाँ पर टेंजेंट उस कर्व पर खींच दीजिए, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही होगा। तो वो तो सेम दोनों में है, माने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों। तीसरा देखिए, फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, फॉर इफ दे डिड देयर विल बी 2 डायरेक्शंस ऑफ बी एट दैट पॉइंट व्हिच इज एब्सर्ड। ये तो इलेक्ट्रिसिटी में भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी, कि 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर कहीं इंटरसेक्ट किया तो 2 टेंजेंट खिंचा जाएगा, एक इस कर्व पर एक दूसरे कर्व पर, तो 2 डायरेक्शन हो गया। जबकि किसी पॉइंट पर तो फील्ड चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिक होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए, उस पर कोई 2-3 इस तरह का नहीं हो सकता है। ये तो फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों में ये पॉइंट लागू होता है। चौथा, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। डेंसिटी मतलब फील्ड लाइन का डेंसिटी माने नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया। तो डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ऐसा समझिए। इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ बी इन दैट एरिया। जितना ज़्यादा माने यूनिट एरिया होके जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा तो समझिए कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी होता था, जहाँ ज़्यादा जामिंग होता है लाइन का वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ दूर दूर होता था वहाँ कम है। तो वही बात यहाँ भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ कम होगा कम होगा। तो जैसे कि देखिए पॉइंट टू पर तीनों फिगर में देख सकते हैं सेम बात है। पॉइंट 2 पर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा। जबकि पॉइंट 1 पर मैग्नेटिक फील्ड कम
और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। एक बात देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैग्नेट या सोलेनॉइड या इलेक्ट्रिक डायपोल, यहीं पर जो फर्क है, लेकिन बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए फील्ड लाइंस, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, वो एक ही तरह का है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। तो यही आपको प्रॉपर्टी फील्ड लाइंस का हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये नोट तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी प्लॉटेड विथ द हेल्प ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास निडल। हम चाहते हैं कागज पर कोई बार मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है, तो छोटा वाला कंपास मैग्नेटिक कंपास निडल लेंगे, उसको रखते जाएंगे, जो डायरेक्शन होगा उसको डॉट करते चलेंगे, माने पॉइंट देते चलेंगे। धीरे धीरे देखिएगा कि वो सब डायरेक्शन घूम के, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, वो घूम करके नॉर्थ पोल, अगर ये है साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल से देखिएगा घूम करके ऐसे ही घुसता है साउथ पोल में। तो कहने का मतलब कि उसको भी प्लॉट किया जा सकता है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग प्लॉट करते थे। तो यही है आपका, बहुत सिंपल है, अच्छी तरह से समझ जाइए। दोनों में मैंने मेन पॉइंट है कि इसका बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है, नज़दीक में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग होता है, माने कुछ फ्लक्स होता है, जबकि इसका कहीं भी आप गॉसियन सरफेस लीजिएगा, चूँकि क्लोज्ड लूप्स है इसलिए जितना घुसेगा उतना निकलेगा, यानी ऑलवेज फ्लक्स विल बी जीरो। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे, ताकि आपको जाता रहेगा मेरा वीडियो और आपका स्टडी चलते रहेगा। दूसरे को भी मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या कोई और मेथड से आप उसको भी दूसरे को भेज सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।